क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। नमस्कार, मैं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे दमोह, रोड शो में हुए शामिल। भाजपा प्रत्याशी राहुल सिंह ने किया नामांकन दाखिल। गुलबाग के हमले से 2 लोग घायल। नामांकन के अंतिम दिन बड़ी संख्या में पहुंचे लोग, नामांकन किया दाखिल। ट्रक ने मारी बाइक में टक्कर, 2 घायल, जिला अस्पताल में दाखिल। लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन की आज अंतिम तारीख थी। बड़ी संख्या में प्रत्याशियों के द्वारा अपने अपने नामांकन दाखिल किए गए। वही भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है दमोह लोकसभा क्षेत्र से राहुल सिंह, उनके द्वारा भी अपना नामांकन दाखिल किया गया। बताया गया था कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस नामांकन रैली में शामिल होंगे। हालांकि वह काफ़ी विलंब से पहुंचे। नामांकन पहले दाखिल किया जा चुका था, बाद में वह दमोह पहुंचे। दमोह के 3 गुल्ली से रोड शो प्रारंभ हुआ। काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों के द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल, मंत्री द्वय धर्मेंद्र लोधी, लखन पटेल के अलावा विधायक हटा, उमा देवी खटीक एवं अन्य बड़ी संख्या में विधायकगण भी मौजूद थे। वहीं रहली क्षेत्र के कद्दावर नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव काफी गाँव नक्सल के साथ अलग अलग नेताओं के द्वारा प्रदर्शन भी किया गया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं में जोश रहा। आइए आपको रैली के साथ दमोह संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय उम्मीदवार आदरणीय राहुल सिंह जी के प्रचंड बहुमत से टीएससी दिलाने के लिए आप सबसे आशीर्वाद लेने के लिए आशीर्वाद के हकदार राहुल सिंह आपके द्वार, आशीर्वाद के हकदार राहुल सिंह आपके द्वार। मध्य प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय टीवी सरकार भाई साहब का आज नामांकन रैली के साथ भारतीय जनता पार्टी का ये काफिला घंटाघर तक पहुंचा। इसी बीच मुख्यमंत्री यहां से भोपाल के लिए रवाना हो गए। बताया जाता है कि शाम होने के चलते हेलीकॉप्टर उड़ने में परेशानी आ सकती थी, साथ ही मौसम भी अचानक से बदल रहा था, जिसके चलते
दमोह से भोपाल के लिए रवाना हो गए। डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के लिए रवाना हुए। कार्यकर्ताओं पर उनके द्वारा अभिनंदन किया गया। सभी से कहा गया कि अच्छी मेहनत करें और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी को विजय दिलाएं। वहीं राहुल सिंह के नामांकन के समय हमने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा एवं भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता व प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल से आज दमोह लोकसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी भाई राहुल लोधी जी का नामांकन अभी दाखिल किया है और दमोह लोकसभा से पहले हमारे कैबिनेट के मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी ने यहां जनता की बेहतर सेवा की है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने भाई राहुल लोधी को अवसर दिया है और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी दमोह के अंदर प्रत्येक बूथ पर विजय का इतिहास बनाएगी और दमोह चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल भाई राहुल लोधी जी के नेतृत्व में इस बार परचम फहरेगा। आपको क्या लगता है जिस तरह से बिकाऊ और टिकाऊ का मसला चल रहा है, आप सक्सेस हो पाएंगे? कौन सा टिकाऊ की बात कर रहे हो आप? इस देश के अंदर कौन बिकाऊ है ये देश की जनता ने सुनिश्चित कर दिया है और इस देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सारे गुलामी के प्रतीकों को समाप्त कर दिया है। एक ही गुलामी का प्रतीक बचा है, वो है कांग्रेस, जो बूथ बूथ पर समाप्त हो रही है। देश के अंदर भी हो रही है, प्रदेश के अंदर भी हो रही है और दमोह के अंदर भी हो जाएगी। तो बिकाऊ कौन है, इस देश को बेचने का काम किसने किया है, ये शायद मुझे लगता है बेहतर तरीके से जानते और जनता ने ये तय कर दिया है। मोदी जी के नेतृत्व में इस चुनाव में जनता चुनाव लड़ रही है और भाजपा का कार्यकर्ता अपनी मेहनत और परिश्रम से चुनावी मैदान में उतरा है। हर बूथ पर कमल खिलेगा। मंच से रोने की परंपरा चल रही है। नहीं, ये रो नहीं रहे हैं, ये कांग्रेस कुल मिलाकर के असहाय हो गई है। जब दिग्विजय सिंह रो रहे हैं, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि मुझे जबरदस्ती भेजा जा रहा है, मेरी लड़ने की तो इच्छा नहीं थी। जब उनके ऐसे नेता, उनके हालात खराब हैं तो यहाँ दमोह के प्रत्याशी के क्या होंगे? खजुराहो के अंदर मैदान छोड़ के भाग गए। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इनके पास न नेतृत्व बचा है, जनता ने नकार दिया है और आज भारतीय जनता पार्टी में बूथ बूथ पर लोग आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। 6 तारीख को 1 लाख से ऊपर लोग ज्वाइन कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमें निर्देश है, हर बूथ पर चुनाव लड़ना है। भाजपा बूथ पर चुनाव लड़ती है और हम कभी माइक्रो प्लानिंग के साथ ही चुनावी मैदान में उतरते हैं। बूथ बूथ पर काम कर रहे हैं जनता की सेवा के लिए। आपकी तरफ से थोड़ी सी भाई साहब पहुंचे नामांकन है ऐसे रैली में, क्या कुछ बाजू से जा फटाफट। मेरे लिए आज का दिन दमोह की जनता का आभार व्यक्त करने का दिन, अभिनंदन करने का दिन है और प्रार्थना करने का दिन है। मैं दमोह की जनता से यही प्रार्थना करूंगा। मैं तो दमोह जिले के बाहर से था,
दमोह के एक नौजवान को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। मुझसे ज़्यादा मतों से उनकी विजय होनी चाहिए, यही प्रार्थना दमोह की जनता से। सर, आपके कामों का लाभ मिलेगा या फिर उनका अपना चेहरा? मुझे लगता है कि मोदी जी का नेतृत्व और कमल का फूल, विकास का हमारा संकल्प और 2047 तक की हमारी कार्य योजना, ये जीत का आधार है। जोरदार ताली बजाकर अपनी विरासत राहुल जी को सौंपकर आदरणीय भाई साहब। जोश, ऊर्जा, उत्साह ये बता रहा है दमोह संसदीय सीट का कि अब की बार 400 पार और 40 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का सीट पे कब्जा है। भूतो न भविष्यति, इस भीड़ ने, इस लोगों के जन समर्थन ने ये बताया है कि अगले 60 वर्ष भी भारतीय जनता पार्टी इस सीट से जीतेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे संसदीय सीट, शीर्ष नेतृत्व और पूरे संसद के सभी वरिष्ठ नेताओं का धन्यवाद और आभार करना चाहता हूँ। इस बार जो जीत का ये तो पार्टी तय, ये तो कार्यकर्ता तय करेंगे और भूतो न भविष्यति, बहुत जबरदस्त जीत होगी, आप ये तय मानिए। जिस प्रकार से आज जन समर्थन आया है पूरे संसदीय सीट में, निश्चित ही मैं अभिभूत हूँ। मैं सभी को आभार करता हूँ। मैं ईश्वर को, सबको बोलता हूँ, सबको साधुवाद, सबको धन्यवाद देता हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। सांसद प्रहलाद पटेल जी ने आपको पहले से सांसद घोषित कर दिया, क्या कहेंगे? देखिए, ये उनका बड़प्पन है, लेकिन चुनाव है उसको गंभीरता से लेंगे और हमारा हर कार्यकर्ता बूथ तक जाएगा, लड़ेगा। बूथ जीता, चुनाव जीता का संकल्प हम लोगों का है। आज चुनाव का शंकानंद हो गया। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बीडी भाई साहब, आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, गोपाल भार्गव जी, मलैया जी और सभी वरिष्ठ नेताओं का आज आशीर्वाद हमें मिला और इस आशीर्वाद के साथ अब पूरी ताकत से हम क्षेत्र में जाएंगे और लोगों से मोदी सरकार के जो 10 वर्ष के विकास के कार्य उनको लेकर उनके बीच। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। लोकसभा चुनाव में लगातार लोग किस्मत आजमाते हैं, लेकिन एक भगवानदास प्रजापति ऐसे हैं जो हर चुनाव में अपनी किस्मत आजमाते हैं। चुनाव कोई भी हो, बिना भगवानदास प्रजापति के नामांकन के दाखिल किए नहीं होता। भगवानदास प्रजापति एक बार पुनः दमोह पहुंचे, उनके द्वारा नामांकन दाखिल किया गया। क्षेत्र की जनता से अपने तरीके से उनके द्वारा बताया गया कि किस तरह से वे क्षेत्र की जनता का हित करेंगे। उनके द्वारा अनोखे अंदाज में अपनी बात रखी गई। आइए आपको सुनाते हैं। छोड़ दे मेरी जाना छोड़ दे यार, मुझे पढ़ना छतर पर कटनी दबोई नगर बासुगा से आप जैसे भाई बहनों से चाहे सारा जमाना छोड़ दे, चाहे सारा जमाना छोड़ दे। ऐसे मिट्टी ना मिले देश के खंड खंड में विधाता जन्म दियो हो बुंदेलखंड में। हमें किसी से भेद नहीं है, सभी से मिलकर काम करेंगे। संगठन की रीत यही। फूल है गुलाब का, इसे चमेली का ना जानो। अरे भाई हो मैं आपका, कोई दुविधा ना मानो। जय भारत। क्या नाम है आपका? भगवानदास प्रजापति, आपका सेवक, क्षेत्र क्रमांक 7, दमोह लोकसभा प्रत्याशी। किस जगह से? दमोह से। किस लिए आप दमोह आए हैं? सर फार्म भरने के लिए। किस चीज का फॉर्म भरना है आपको? सर लोकसभा को। तो किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? सर मुद्दे जो है कि एक परिवार में से एक के लिए रोजगार होना चाहिए, ताकि उनके माता पिता के जो लग सके कि शाम तक बच्चा भोजन लाएगा। दूसरा मुद्दा जो है, जिनके पास भूमि नहीं है उनकी आर्थिक सहायता की जाए, ताकि उनका जीवन यापन कर सके, सुखद जीवन यापन कर सके। तीसरा मुद्दा है अस्पताल और शिक्षा की सही ढंग से व्यवस्था रहे। शिक्षा, भारत में शिक्षा बाड़ी है, भारत में खेती बाड़ी है और भारत की मर्यादा अरे शिक्षा सारी है। कहाँ से आए हैं आप? सर
हम ग्राम ब्यासा से, वहाँ से भिलाई, वहाँ से भोपाल, वहाँ से भारत, वहाँ से भैंसा। क्या नाम है आपका? वहाँ से नाम क्या है आपका? सर मैं नाम बोल रहा हूँ। आपको टाइम है सर? आपको टाइम है तो ठीक है, मैं अपना नाम बता रहा हूँ, सुने आप। वहाँ से बाबा साहब, वहाँ से बाबा साहब, वहाँ से भगत सिंह, वहाँ से सरदार वल्लभ भाई पटेल, वहाँ से सुभाष चंद्र, वहाँ से भारत, वहाँ से भैंसा, वहाँ से भगवान दास प्रजापति, आपको सेवक क्षेत्र क्रमांक 7 लोकसभा प्रत्याशी। तो आपका फॉर्म डल चुका है? जी सर। तो आप जीतने के बाद क्या करेंगे जनता की सेवा? पर सेवा पर उपकार में, पर सेवा पर उपकार में और तन मन धन लग जाए, और तन मन धन लग जाए, और जिस देश में जन्म लिया बलिदान उसी में हो जाए, बलिदान उसी में हो जाए। जब अंग्रेज अत्याचार होते तब सुभाष चंद्र बोस कहते थे, सुभाष चंद्र बोस कहते थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और भगवान दास कहते हैं जहाँ पड़े कलम तुम्हारे, जहाँ पर पड़े कलम तुम्हारे, और दिल अपने बचा दूंगा, दिल अपने बचा दूंगा, मिल अधिकार तो मुख बुझा दूंगा। फॉर्म के पैसे आप कहाँ से लाए? सर मजदूरी करके लाते हैं। कितने हजार लगे? सर कहीं 150 रुपये मिल जाते हैं, तो कहीं 200 मिल जाते हैं, तो कहीं 50 ही मिल जाते हैं। जैसा काम होता है वैसा कार्य, ऐसी प्रकार से मैं मंजूरी करता है। कहीं गए कोई चाय आप के 10 बार दे दी गई तो मैं बचा के रखता हूँ। इस माध्यम से मैं पैसा इकट्ठा करके, और इसमें कितने पैसे लगे फॉर्म बनने में? सर उसमें 25,000 खर्चा है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। दमोह थाने की सागर नाका चौकी अंतर्गत मुस्कीबाबा क्षेत्र में आज एक वाहन दुर्घटना सामने आई। बताया जाता है कि हरसिद्धि माता मंदिर के सामने की यह घटना है, जहां पर बाइक सवार ट्रक से टकराए हैं। ट्रक काफ़ी तेज गति से था, जिससे बाइक सवार टकराए हैं। दोनों को गंभीर चोटें आई हैं। बाइक पर 2 लोग सवार थे, दोनों के पैर में फ्रैक्चर बताया जा रहा है। घायलों को ऑटो के माध्यम से जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। क्या कहना है घायलों का, आइए सुनते हैं। गुमड़ेवालापुर। क्या नाम है दादा? गुमड़ेवालापुर। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम घरे जा रहे थे जैसे। कहाँ से? पथैया से। भगवान बचा। क्या हो गया? अरे कोई में गाड़ी मार दी हमें भाई। कितने लोग थे आप लोग? हमारे संग हते एक जने को हम पता को हते। कैसे थे आप लोग? हम मोटरसाइकिल से। दादा क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप लोग? क्या हुआ? दमोह से जा रहे थे, कार्यक्रम में आए। कौन से कार्यक्रम में? मंदिर जी आए थे, मुख्यमंत्री जी। कहाँ से आए थे आप? फिर छक्का से। फिर छक्का। कितने लोग थे आप? दोनों लोग। क्या नाम है उनका? जी भूरे दाऊद ठाकुर आलापुर। कैसे एक्सीडेंट हो गया आप लोगों का? ट्रक आप लोग कैसे थे? मोटरसाइकिल। कहाँ की घटना है? तो कहीं आगे है उसको आके चोरा। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। दमोह जिले के जोगी टावर से एक मामला सामने आया, जहां पर खेत पर कटाई करते वक्त 2 किसानों के ऊपर एक गुलबाग ने हमला कर दिया। घायलों का कहना है कि उनके ऊपर शेर ने हमला किया, लेकिन वहां पर शेर के निशान नहीं पाए गए। गुलबाग इस क्षेत्र में घूमता रहता है, जिसके द्वारा इनके ऊपर हमला किया गया है। हमला करने के बाद जैसे ये लोग चिल्लाए, वह मौके से भाग खड़ा हुआ। घायलों को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। आइए जानते हैं क्या पूरा घटनाक्रम हुआ है। क्या नाम है आपका? गुलाम। कहाँ के रहने वाले हो? जोड़ावा। क्या क्या है ना क्या हो गया आप लोगों को?
शेर ने काटा। शेर ने काटा है। कितने लोगों को काटा है? दोनों भाई। क्या नाम है उनका? उमेद। क्या कर रहे थे आप लोग? कहाँ कटाई कर रहे थे। गेहूं कटाई कर रहे थे खेत पे? हाँ। किसके, अपने कोई सी और? नहीं, दूसरे डिपार्टमेंट में काम करने गए थे आप। क्या नाम है आपका? किशोरी। कहाँ के रहने वाले हो? जोगी डावर। ये कौन है आपके? गाँव बस्ती से भाई साहब का है। क्या नाम है इन लोगों के? गुलाम और उमेद। क्या हो गया इन लोगों को? क्या कर रहे थे वो लोग? गोलबाग ने उनको कटाई करते समय पे पकड़ लिया। कहाँ कर रहे थे लोग कटाई? क्या कर? जोहार में। कितने लोगों को काटा है? दोनों भाई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह के सिविल वार्ड में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा सुनने के लिए भक्तों की उपस्थिति देखी जा रही। कथा व्यास पंडित रवि शास्त्री जी महाराज के मुखारबिंद से भक्तों को अमृतमयी कथा का रसपान कराया जा रहा है। सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं देंगे तो चार करना। वहाँ विदुर जी भी खड़े। विदुर जी कौन है? विदुर जी दासी पुत्र है। किसका अवतार? बोले यम का अवतार, धर्म का अवतार। मांडव ऋषि का श्राप है उनको। 100 साल के लिए आए थे। ध्यान से सुनना भैया सवैयम। तो भगवान सुखदेव कह रहे हैं कि विदुर जी देख रहे हैं, विदुर जी भगवान के परम भक्त हैं। परम भक्त जो सिर्फ और सिर्फ भगवान के चरणों का ध्यान करते रहते हैं। दुर्योधन ने कहा चलो प्रभु प्रसाद पाओ। हमारी माँ गांधारी ने 56 प्रकार के भोग बनाए हैं, प्रसाद बनाए हैं, आप चल के पा लो। भगवान ने कहा कि हम तो भैया विदुर जी कहते हम आप बुलौआ तो जब आप आओ से पहले भोजन करके हम पहले। सो बोले अच्छी बात है। क्या कहें भगवान से, क्या कह सकते हैं? तो कहाँ चले गए? बोले विदुर कुटिया की तरफ भगवान बढ़ गए। कई किला ने भोजन करके और 56 प्रकार के प्रसाद त्याग गए। भोग 56 प्रकार के भोग त्यागे प्रसाद। वो कहाँ गए? विदुर की कुटिया के ओर गए। विदुर जी हो पहले ही दुर्योधन ने बाहर निकाल दो। तो जो को अच्छी सलाह देते, अच्छी सलाह सो तू खराब लगत है। हाँ, खराब लगत कि नहीं लगत? कौन अच्छी सलाह दे देवे कि भैया तुम जा पियसियो से जाने पीजियो से कल से कहते ना होने करियो ने ज्यादा होशियार न बनो। हमें सब पता है। हमारी लाइफ हमें अपने हिसाब से जीना है। तुम कौन होते हो सिखाने वाले? हाँ, यही होता कि नहीं होता? तो सुखदेव महामुनि कह रहे हैं परीक्षित, विदुर और विदुरानी भगवान के परम भक्त हैं। दुर्योधन ने विदुर जी को राजमहल से बाहर निकाल दिया। क्यों? अच्छी बात करते थे, अच्छी सलाह देते थे। मित्र वही है जो आपको अच्छी सलाह दे। याद रखना, मित्र कौन है? बोले मित्र वही है जो आपको अच्छी सलाह दे और जो आपको आपके मन की बताए। आपने जैसी जैसी कही सकारे बहुत अच्छे भैया, तुमसे अच्छो तो कोई है ही नहीं, समझियो के पास तुम्हारा काम खत्म। हाँ, विदुर जी ने देखा कि भगवान कह रहे हैं कि मेरी कुटिया में भोजन करने के लिए आ रहे हैं। तो हमारी कुटिया में तो हमारे स्वयं के भोजन की व्यवस्था नहीं है। हम भगवान का पवे भी का खिले। हाँ, विदुर जी चले बाजार की तरफ के कछु ले और भगवान पहुंच गए विदुर जी की कुटिया। अब जब विदुर जी की कुटिया पहुंचे तो विदुर पत्नी विदुरानी कुटिया के अंदर है, स्नान कर रही है, भगवान का नाम लेती जा रही है। 24 घंटे 8 याम भगवान का नाम लेना चाहिए। देखो, भगवान का नाम लेने में, भगवान भक्ति में कोई बंधन नहीं होता है, ना पवित्रता ना अपवित्रता। ये सब शरीर के धर्म हैं, ये सब शरीर के गुण हैं। हम शरीर नहीं है, स्वभाव के साथ भगवान का भजन करना चाहिए। भक्ति में सब चलता है। लेकिन अगर आप अनुष्ठान कर रहे हो, अनुष्ठानी कथा कह रहे हो, तो आपको पूर्ण पवित्र भाव से रहना होगा, नहीं तो अपराध लगेगा। तो आप राम राम सीता सीता कृष्ण कृष्ण सीता राम राधा कृष्ण जप रहे हो तो 24 घंटे जपते रहो। और ये अभ्यास बना लो, ये अभ्यास बना लो कि आप जब सो रहे हो तो आपकी प्रत्येक श्वास से अपने आप ही भगवान का नाम निकलता रहे। एक महात्मा संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। बड़े नाम जापक थे तो उनके मस्तिष्क पर अपने आप राधा लिख गया। राधा
कितने बड़े बड़े मुख्यालय से समीपस्थ एवं बटागढ़ ब्लॉक के ग्राम मंगोला निवासी श्रीमती सियारानी साहू का 2 अप्रैल की शाम 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया था, जहां परिवार वालों ने उनके जीवन की अंतिम यात्रा को यादगार एवं भव्य बनाने के लिए बारात के रूप में बैंड बाजों के साथ विदाई दी। दरअसल हटानगर निवासी राष्ट्रीय तेली पिछड़ा वैश्य महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हरिशंकर साहू, सुनील साहू, मंडी कन्हई, ब्रजेश, राजकुमार, अभिषेक साहू की दादी एवं श्यामलाल एवं इमरत साहू की मां श्रीमती सियारानी साहू अपने पीछे नाती पंथी एवं संती सहित पूरा भरा परिवार छोड़कर गई हैं। ग्राम मंगोला में सबसे वृद्ध महिला थी जिनकी 27 होने पर निधन हुआ है। बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए। वहीं सब यात्रा को यादगार बनाने के लिए देश राज बंसल इंडियन ब्रास बैंड मुड़िया दमोह ढोल नगाड़े पार्टी को बुलाकर अंतिम यात्रा निकाली गई। आतिशबाजी भी की गई। परिवारजनों के द्वारा मुखाग्नि दी गई। बड़ी संख्या में लोग आज हमारी दादी स्वर्गीय सियारानी साहू उम्र 103 वर्ष की उम्र में उनका दुखद निधन हो गया। उनका इतना आशीर्वाद रहा कि आज हम उनके परिवार में उनके नाती पंथी संती सबको खुशहाल छोड़ गए और उन्होंने पूरा भरपूर आशीर्वाद दिया। तो आज निधन के दौरान हम लोगों ने सोचा कि दादी का बहुत सम्मानजनक जितनी ज़्यादा खुशी से वो कर सके अंतिम संस्कार, तो वो आज हम लोगों ने किया। और समाज के सभी लोगों को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि बुजुर्ग को आशीर्वाद हमेशा रहता है, इसलिए उनका सम्मानजनक स्थिति में उनका अंतिम संस्कार होगा तो उनका आशीर्वाद हमेशा अपने लिए बना रहेगा। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। पति की वाहन दुर्घटना में मौत तो पत्नी ने भी लगाया मौत को गले। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रत्याशी ने किया नामांकन दाखिल। आज कुल 8 नामांकन हुए दाखिल। महिला की मौत के बाद दमोह जिला अस्पताल में हंगामा।
दमोह के सिविल वार्ड में चल रही है संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय जॉय ई बाइक।